फीट या हाथ के समर्थन के बिना केवल बटन पर बैठे, शायद ही कभी। सेंटरिंग, इस तकनीक का उपयोग चीन में सदियों से ताओवादियों द्वारा किया जाता रहा है और यह एक अद्भुत तकनीक है। सबसे आसान में से एक, इस बात का ध्यान रखें। FET या हाथ के लिए समर्थन के बिना बटक्स पर सिट क्या किया जाना चाहिए। आपको 2 चीजों की आवश्यकता होगी। पहला, बहुत संवेदनशील शरीर, जो आपके पास नहीं है। आपके पास एक मृत शरीर है, यह केवल एक बोझ है जिसे ले जाना है, संवेदनशील नहीं। पहले आपको अपने शरीर को संवेदनशील बनाना होगा, अन्यथा यह तकनीक काम नहीं करेगी। इसलिए पहले मैं आपको आपके शरीर को संवेदनशील बनाने के बारे में और विशेष रूप से आपके नितंबों के बारे में कुछ बताऊंगा, क्योंकि आमतौर पर आपके नितंब आपके शरीर का सबसे असंवेदनशील हिस्सा होते हैं। उन्हें करना होगा, उन्हें होना चाहिए, क्योंकि आप पूरे दिन अपने नितंबों पर बैठे हैं। यदि वे बहुत संवेदनशील हैं तो यह मुश्किल होगा। यदि आपके नितंब असंवेदनशील हैं तो उन्हें होना चाहिए, पैरों के तलवे की तरह ही। वे असंवेदनशील होते हैं, लगातार उन पर बैठे हुए। आपको कभी नहीं लगता कि आप अपने नितंबों पर बैठे हैं। क्या आपने इससे पहले कभी इसे महसूस किया है? अब आप महसूस कर सकते हैं कि आप अपने नितंबों पर बैठे हैं, लेकिन आपने इसे पहले कभी महसूस नहीं किया है और आप अपने नितंबों पर अपने पूरे जीवन बैठे हैं, कभी भी जागरूक नहीं। उनका कार्य ऐसा है कि वे बहुत संवेदनशील नहीं हो सकते हैं। सबसे पहले आपको उन्हें संवेदनशील बनाना होगा। एक बहुत आसान विधि का प्रयास करें, और यह विधि शरीर के किसी भी हिस्से में की जा सकती है। तब शरीर संवेदनशील हो जाएगा। बस एक कुर्सी पर बैठो, आराम करो और अपनी आंखें बंद करो। अपने बाएं हाथ या अपने दाहिने हाथ को महसूस करें, या तो एक अपने बाएं हाथ को महसूस करो। पूरे शरीर को भूल जाओ और सिर्फ बाएं हाथ को महसूस करो। जितना अधिक आप इसे महसूस करेंगे, उतना ही बाएं हाथ भारी हो जाएगा। बाएं हाथ को महसूस करने पर पूरे शरीर को भूल जाओ। बस बाएं हाथ को महसूस करो जैसे कि तुम सिर्फ बाएं हाथ हो। हाथ ज्यादा से ज्यादा भारी होता चला जाएगा। जैसे जैसे यह भारी होता जा रहा है, वैसे वैसे यह भारी होता जा रहा है। फिर महसूस करने की कोशिश करें कि हाथ में क्या हो रहा है। जो भी संवेदना है, उसे नोट करें। किसी भी सनसनी, किसी भी झटके, किसी भी मामूली आंदोलन, ध्यान में रखें कि यह हो रहा है, और इसे हर दिन कम से कम 3 सप्ताह तक करें। दिन में किसी भी समय 10 मिनट, 15 मिनट तक करें। बस बाएं हाथ को महसूस करें और पूरे शरीर को भूल जाएं। 3 सप्ताह के बाद आप महसूस करेंगे कि आपके पास एक नया बाएं हाथ है या एक नया दाहिना हाथ है। यह इतना संवेदनशील होगा और आप हाथ में बहुत मिनट और नाजुक संवेदनाओं से अवगत हो जाएंगे। जब आप हाथ से सफल होते हैं तो नितंबों के साथ प्रयास करें। फिर कोशिश करें, अपनी आंखें बंद करें और महसूस करें कि केवल 2 नितंब मौजूद हैं। तुम अब और नहीं हो। अपनी पूरी चेतना को नितंबों तक जाने दो। यह मुश्किल नहीं है। यदि आप कोशिश करते हैं तो यह अद्भुत है, और शरीर में आने वाले आलस्य की भावना अपने आप में बहुत आनंदित है। फिर जब आप अपने नितंबों को महसूस कर सकते हैं और वे बहुत संवेदनशील हो सकते हैं, जब आप अंदर कुछ भी महसूस कर सकते हैं, थोड़ा सा आंदोलन, थोड़ा दर्द या कुछ भी, तब आप निरीक्षण कर सकते हैं और आप जान सकते हैं। तब आपकी चेतना नितंबों से जुड़ जाती है। इसे हाथ से आजमाएं, क्योंकि हाथ बहुत संवेदनशील है। यह आसान है। एक बार जब आप विश्वास हासिल कर लेते हैं कि आप अपने हाथ को संवेदनशील बना सकते हैं, तो यह आत्मविश्वास आपको अपने नितंबों को संवेदनशील बनाने में मदद करेगा। फिर इस तकनीक को करें, इसलिए
आपको इस तकनीक में प्रवेश करने से पहले कम से कम 6 सप्ताह की आवश्यकता होगी, 3 सप्ताह अपने हाथ से और फिर 3 सप्ताह अपने नितंबों के साथ। बस उन्हें अधिक से अधिक संवेदनशील बनाते हुए, बिस्तर पर रहते हुए पूरे शरीर को भूल जाएं। बस याद रखें कि केवल 2 नितंब बचे हैं। स्पर्श महसूस करें, बेडशीट, ठंडक या धीरे धीरे आने वाली गर्माहट, इसे महसूस करें। अपने बाथटब में लेटकर शरीर को भूल जाओ, केवल नितंब याद रखें। महसूस करें, दीवार को छूने वाले अपने नितंबों के साथ एक दीवार के खिलाफ खड़े हो जाओ। दीवार की ठंडक महसूस करें। अपनी प्रेमिका के साथ खड़े हों, अपनी पत्नी या पति के साथ। नितंब को नितंब, दूसरे नितंब के माध्यम से महसूस करें। यह सिर्फ आपके नितंबों को बनाने के लिए है, उन्हें एक ऐसी स्थिति में लाने के लिए जहां वे महसूस करना शुरू करते हैं। फिर इस तकनीक को करें बिना किसी समर्थन के लिए या जमीन पर बैठें। जमीन पर बैठें, फीचर्स या हैंड्स के लिए समर्थन के बिना, केवल बटक्स पर बैठें। बुद्ध आसन करेंगे, PADMASANA करेगा या SIDDHASANA करेगा या कोई भी सामान्य आसन करेगा। लेकिन यह अच्छा है कि अपने हाथों का उपयोग न करें, बस नितंबों पर रहें। केवल नितंबों पर बैठो। फिर क्या करें? अपनी आंखें बंद करो, नितंबों को जमीन से स्पर्श करते हुए महसूस करें, और क्योंकि नितंब संवेदनशील हो गए हैं, तो आप महसूस करेंगे कि एक नितंब अधिक छू रहा है। आप एक नितंब पर झुक रहे हैं और दूसरा कम छू रहा है। फिर झुकाव को दूसरे पर ले जाएं, तुरंत दूसरे के लिए कदम। तो पहले आओ, एक से दूसरे में जा रहे हैं, और फिर और उसके बाद संतुलन का मतलब है कि आपके दोनों नितंब समान महसूस कर रहे हैं। दोनों नितंबों पर आपका वजन बिल्कुल समान है, और जब आपके नितंब संवेदनशील होंगे तो यह मुश्किल नहीं होगा। आप इसे महसूस करेंगे एक बार जब आपके दोनों नितंब संतुलित हो जाते हैं। तो सडनली, THECENTERING, उस संतुलन के साथ अचानक आपको अपने नाभि केंद्र में फेंक दिया जाएगा, और आप अंदर केंद्रित होंगे। तुम नितंबों को भूल जाओगे, तुम शरीर को भूल जाओगे, तुम्हें भीतर के केंद्र में फेंक दिया जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि केंद्र सार्थक नहीं है, लेकिन केंद्रित यह है, चाहे वह हृदय में हो या सिर पर या नितंबों पर या कहीं भी। आपने बुद्ध को बैठे देखा है, आपने कल्पना नहीं की होगी कि वे अपने नितंबों को संतुलित कर रहे हैं। तुम किसी मंदिर में जाते हो और महावीर को बैठे हुए देखते हो, बुद्ध बैठे हैं। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि यह बैठना नितंबों पर एक संतुलन है। यह है, और जब कोई असंतुलन नहीं होता है, तो अचानक वह संतुलन आपको केंद्र देता है।